हेलो ऑल स्टूडेंट्स, एमकॉम सेकंड सेमेस्टर्स। आज कंपनी के समापन का अर्थ आपको बताएंगे। कंपनी का समापन क्या होता है, कंपनी समाप्त कब होती है और समापन के कितने प्रकार हैं, किस प्रकार कंपनी का समापन हो सकता है। मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। कंपनी के समापन का अर्थ एवं परिभाषा। कंपनी के समापन से आशय एक ऐसी कार्यवाही से है जिसमें कंपनी का व्यापार बंद कर दिया जाता है और उसकी संपत्ति को बेचकर लेनदारों का भुगतान करने के पश्चात जो शेष बचता है उसे कंपनी के अंतर नियमों की व्यवस्था के अनुसार अंशधारियों में बांट दिया जाता है। क्या होता है कंपनी के समापन में? कंपनी की संपत्तियों को तो बेच दिया जाता है, जो कर्जदार है जिनका कर्जा चाहिए उनका पेमेंट कर दिया जाता है और उसके बाद भी जो कुछ बचता है उसे शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है। यदि कंपनी के पास समापन के समय इतना धन एकत्र नहीं हो पाता कि वह सभी लेनदारों का पूरा भुगतान कर सके, तो ऐसी स्थिति में कंपनी अपने अंशधारियों से उनके दायित्वों के अनुसार रकम मांगती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, अतः इसका समापन भी विधान द्वारा ही किया जाता है। संक्षेप में, कंपनी के समापन से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कंपनी का वैधानिक रूप से अंत अथवा समापन हो जाता है। पेनिंगटन के अनुसार, पेनिंगटन ने क्या कहा है? समापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार कंपनी का प्रबंध उसके संचालकों के हाथ से छीन लिया जाता है। विस्तारक के द्वारा कंपनी के समापन से धन वसूल किया जाता है तथा उस धन में से उसके ऋणों का भुगतान करके शेष बची हुई राशि सदस्यों अथवा अंशधारियों को वापस लौटा दी जाती है। दोबारा समझ लें, समापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार कंपनी का प्रबंध उसके संचालकों के हाथ से छीन लिया जाता है। निस्तारक के द्वारा कंपनी की संपत्ति से धन वसूल किया जाता है और उस धन में से जो लिक्विडेटर होता है वो संपत्तियों से धन वसूल करता है और उस धन में से ऋणों का भुगतान करके शेष बची हुई राशि सदस्यों अथवा अंशधारियों को वापस लौटा दी जाती है। दूसरे राइटर ने डेफिनेशन दी है एम सी कुच्छल के अनुसार, कंपनी के समापन अथवा समाप्ति से आशय उस प्रक्रिया से है जो कंपनी के जीवन का अंत करती है। निष्कर्ष, उपरोक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि कंपनी के समापन से आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कंपनी के जीवन का अंत हो जाता है और उसकी संपत्तियों से धन वसूल करके उसमें से ऋणदाताओं का भुगतान किया जाता है और जो कुछ धन शेष बचता है उसे उसके सदस्यों को और उसके उत्तराधिकारियों के अनुपात में लौटा दिया जाता है। आप समझ गए होंगे। दो तीन डेफिनेशन भी मैंने आपको समझाई। कंपनी का समापन क्या होता है? कंपनी का समापन, कंपनी समाप्त हो जाती है और उसकी संपत्तियों को क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है और जो लेनदारों का उससे क्या कर दिया जाता है? भुगतान कर दिया जाता है। यदि भुगतान पूरा नहीं हो पाता तो अनुपात में भुगतान करते हैं और जो धनराशि कर उसके बाद बच जाती है उसे सदस्यों और अंशधारियों में बांट दिया जाता है। ये कंपनी का समापन होता है। कंपनी के समापन की विधियां, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 के अनुसार कंपनी का समापन दो प्रकार से होता है। नंबर एक, अधिकरण द्वारा समापन, बाइंडिंग ऑफ ए ट्रिब्यूनल, और ऐच्छिक समापन, वॉलंटरी बाइंडिंग ऑफ। एक तो ये कि अधिकरण द्वारा समापन होता है, एक ऐच्छिक अपनी इच्छा से समापन कर दें। पहला चलाएंगे हम अधिकरण द्वारा समापन अर्थात अनिवार्य समापन। अगर कंपनी में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि कंपनी को अनिवार्य रूप से समाप्त करना पड़ता है। कंपनी अधिनियम 2013 के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार कंपनी के समापन केवल अधिकरण के आदेश द्वारा ही किया जा सकता है। इसे अनिवार्य समापन के नाम से भी जाना जाता है। इसे अनिवार्य समापन के नाम से जाना जाता है। समापन के आधार पर कंपनी के समापन का आदेश निम्न में से किसी भी आधार पर दिया जा सकता है। नंबर एक, यदि कंपनी ने अपना समापन
अधिग्रहण के आदेश से कराने हेतु विशेष संकल्प पारित कर लिया हो। और दूसरा, यदि कंपनी ने भारत की प्रभुसत्ता, अखंडता, देश की सुरक्षा के विरुद्ध कार्य किया हो या किसी विदेश राष्ट्र के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के विरुद्ध कार्य किया हो या जनादेश, शालीनता या नैतिकता के हितों के विरुद्ध कार्य किया हो। नंबर 3, यदि रजिस्ट्रार अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा अधिकरण को कंपनी के समापन हेतु आवेदन दिया गया हो, तो ऐसे आवेदन पर निम्न दशाओं में वह समापन का आदेश दे सकता है। फर्स्ट, यदि कंपनी के कार्यकलापों का संचालन कपटपूर्ण तरीके से किया गया हो, यदि कंपनी का निर्माण किसी कपटपूर्ण तथा विधि विरुद्ध उद्देश्य के लिए किया गया हो। और नंबर 3, यदि कंपनी के निर्माण अथवा कंपनी के कार्यकलापों के संचालन से संबंध रखने वाले व्यक्ति कंपनी के निर्माण अथवा संचालन में कपट, अपकरण या दुराचरण के दोषी पाए गए हैं। ये कब समापन हो सकता है? नंबर 4 कारण, यदि कंपनी ने तुरंत पूर्व वाले 5 वित्तीय वर्षों में कंपनी के वित्तीय विवरण अथवा वार्षिक विवरणी रजिस्ट्रार के पास फाइल करने में निरंतर त्रुटि की हो। और नंबर 5, यदि अधिकरण की राय में कंपनी का समापन न्यायपूर्ण एवं समतापूर्ण हो। इंसॉल्वेंसी एक्ट, बैंकरप्सी कोड द्वारा 2016 में प्रस्तावित। अधिकरण उपरोक्त दशाओं में कंपनी का समापन का आदेश दे सकता है। आदेश देने के लिए समापन का आदेश देने के लिए कंपनी के वह बाध्य नहीं है। अधिकरण द्वारा संपत्तियों का उपयोग करना, अधिकरण द्वारा अपनी शक्तियों का उपयोग करना या नहीं करना उसके विवेक पर निर्भर करता है। अधिकरण समापन का आदेश देने से पूर्व कंपनी के हितों एवं जनहितों को भी ध्यान में रखा जाता है। आप समझ गए होंगे पांचों पॉइंट, कंपनी का समापन किन किन दशाओं में किया जाता है। पहला पॉइंट था, कंपनी ने अपने समापन अधिकरण के आदेश से कराने हेतु विशेष प्रस्ताव पारित कर लिया हो। दूसरा था, कंपनी ने भारत की प्रभुसत्ता, अखंडता, देश की सुरक्षा के विरुद्ध कार्य किया हो या किसी विदेशी राष्ट्र के सम्मुख विरुद्ध कार्य किया हो या जनादेश या नैतिक हितों के विरुद्ध कार्य किया हो, तो क्या हो जाएगा? कंपनी का समापन हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है, यदि रजिस्ट्रार अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा अधिकरण को कंपनी के समापन हेतु आवेदन किया गया हो, तो ऐसी आवेदन पर निम्न दशाओं में ही समापन का आदेश दे सकता है। इसमें फर्स्ट, यदि कंपनी ने अपने समापन के अधिकरण के आदेश कराने हेतु विशेष प्रस्ताव पारित कर लिया हो। सेकंड, यदि कंपनी ने, ये तो हो गया। अब इसमें यदि कंपनी के कार्यकलापों अथवा संचालन कपटपूर्ण तरीके से किया गया हो, यदि कंपनी का निर्माण किसी तो कपटपूर्ण विधि विरुद्ध उद्देश्य से किया गया हो, यदि कंपनी का निर्माण कंपनी के कार्यकलापों के संचालन से संबंध रखने वाले व्यक्ति कंपनी का निर्माण अथवा संचालन में कपट, अपकरण या दुराचरण के दोषी पाए गए हों। चौथा पॉइंट है, यदि कंपनी ने तुरंत पूर्व वाले 5 वित्तीय वर्षों में कंपनी के वित्तीय विवरण अथवा वार्षिक विवरणी रजिस्ट्रार के पास फाइल करने में निरंतर त्रुटि की हो। और नंबर 5, यदि अधिकरण की राय में कंपनी का समापन न्यायपूर्ण एवं समतापूर्ण हो। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड द्वारा 2016 में प्रस्तावित। उपरोक्त सभी दशाओं में कंपनी का समापन का आदेश दिया जा सकता है अथवा आदेश देने से मना भी कर सकता है। अर्थात अधिकरण कंपनी के समापन का आदेश देने के लिए बाध्य नहीं है। अधिकरण के द्वारा अपनी शक्तियों का उपयोग करना या न करना उसके विवेक पर निर्भर करता है। अधिकरण समापन का आदेश देने से पूर्व कंपनी के हितों एवं जिन हितों को भी पूरा ध्यान में रखा जाता है। समापन हेतु न्यायपूर्ण एवं समतापूर्ण कारण। सामान्यतः निम्नलिखित दशाओं में कंपनी का समापन उचित एवं न्यायपूर्ण माना जाता है। पहला, प्रबंध में गतिरोध, डेडलॉक इन मैनेजमेंट। यदि कंपनी के प्रबंध में पूर्णतः गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, प्रबंध में गतिरोध की समस्या के निदान हेतु कोई अन्य उपचार नहीं बचता है, तो अधिकरण इस कंपनी के समापन का आदेश इस आधार पर दे सकता है। जैसे
यदि किसी निजी कंपनी में केवल 2 ही संचालक हैं और 2 ही सदस्य हैं, उनके बीच आपसी विश्वास इस सीमा तक समाप्त हो गया है, वे एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के कार्यों का संचालन करना असंभव प्रतीत होता है। अतः प्रबंध में गतिरोध को समाप्त करने हेतु न्यायपूर्ण एवं समतापूर्ण कारण माना जाएगा। इस आधार पर अधिकरण कंपनी के समापन के आदेश के कारण दे सकता है। दूसरा, कंपनी का आधार सबस्टेशन। कंपनी का आधार समाप्त होने पर यदि कंपनी का मूलभूत आधार ही समाप्त हो जाए, कंपनी का समापन करना न्यायपूर्ण समतापूर्ण माना जाता है। निम्नलिखित कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जिनमें कंपनी का मूल आधार ही समाप्त माना जाता है। कब कंपनी का मूल आधार समाप्त हो जाता है, ये आपको समझा रहे हैं। पहला, जब कंपनी के जीवन का आधार या कंपनी की विषय वस्तु ही समाप्त हो जाए। कंपनी के जीवन का आधार या कंपनी की विषय वस्तु ही समाप्त हो जाए। कंपनी वस्तु ही समाप्त हो जाए, जैसे यदि कंपनी के पास एक जहाज है और वह डूब जाता है या नष्ट हो जाता है, अथवा कंपनी की संपत्तियों को किसी लेनदार के द्वारा ले लिया जाता है, तो यह माना जाता है कि कंपनी का मूल विषय वस्तु ही कंपनी के जीवन का आधार समाप्त हो गया है। आप समझ गए होंगे। मान लो कि किसी आदमी के पास जहाज है, जहाज का व्यवसाय करे, जहाज ही डूब गया, तो उसके पास कंपनी के पास क्या रहेगा, खत्म हो गई। सेकंड, दूसरा, उसका मेन आधार ही समाप्त हो गया। दूसरा सेकंड, जब कंपनी का मूल उद्देश्य ही असफल हो जाए, या जिस उद्देश्य के लिए कंपनी खोली गई है, यदि कंपनी के समामेलन का मूल उद्देश्य ही असफल हो जाए, अर्थात इस उद्देश्य को पूरा करना असंभव हो जाए, तो कंपनी के न्यायपूर्ण और समतापूर्ण आधार पर समापन का आदेश दिया जा सकता है। जैसे एक कंपनी जर्मन पेटेंट के आधार पर खजूर से कॉफी तैयार करने के लिए स्थापित की जाती है और बाद में जर्मन सरकार पेटेंट स्वीकार ही नहीं करती, तो कंपनी का मूल उद्देश्य पूरा करना क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। तो ऐसी दशा में अधिकरण कंपनी के समापन का आदेश दे सकता है। तीसरा रीजन, निरंतर हानि। यदि कंपनी का व्यापार निरंतर हानि पर चल रहा है, तो भविष्य में भी लाभ की कोई संभावना नहीं है, तो अधिकरण कंपनी के समापन का आदेश दे सकता है। और चौथा पॉइंट, कपटपूर्ण या विधि विरुद्ध उद्देश्य। यदि कंपनी के उद्देश्य कपटपूर्ण अथवा अवैधानिक हो, तो भी कंपनी के समापन का आदेश दिया जा सकता है। यदि कंपनी का जो उद्देश्य है वो कपटपूर्ण अथवा अवैधानिक हो, तो कंपनी के समापन का आदेश दिया जा सकता है। और नंबर 5, अल्पसंख्यक अंशधारियों के प्रति अन्याय। कभी कभी कंपनी के बहुमत अंशधारी संचालक कंपनी के अल्पसंख्यक या अल्प मताधिकार रखने वाले सदस्यों के प्रति इस सीमा तक अन्याय करते हैं कि उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव होने लगता है। ऐसी दशा में अल्पसंख्यक अंशधारियों के विरुद्ध अन्याय को समाप्त करने हेतु न्यायपूर्ण एवं समतापूर्ण कारण माना जा सकता है। नंबर अगला, जनहित। यदि अधिकरण की राय में कंपनी का समापन करना जनहित में होगा, तो वह कंपनी के समापन का आदेश दे सकता है। नंबर 7, बुलबुला कंपनी। ये क्या होता है? यदि कोई कंपनी ऐसी है जिसका कोई कारोबार ही नहीं है, अर्थात जिसकी कोई संपत्ति ही नहीं है, तो उसे बुलबुला कंपनी कहते हैं। कंपनी को बनने के लिए कुछ ही दिनों में जनता से धन एकत्र करना, रातों रात भाग जाती है, फ्लाई बाय नाइट कंपनी कहते हैं उसे। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो जनता से धन एकत्र करके क्या होता है, रातों रात भाग जाती है, उन्हें फ्लाई बाय नाइट कंपनियां कहते हैं। ऐसी कंपनियों को संपत्ति का आदेश इस आधार पर दिया जा सकता है, समाप्ति का आदेश इस आधार पर दिया जा सकता है। न्यायपूर्ण एवं समतापूर्ण स्थिति का निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, किंतु अधिकरण इस आधार पर किसी कंपनी के समापन का आदेश देते समय उस कंपनी, उसके कर्मचारियों, लेनदारों, अंशधारियों एवं जन सामान्य के हितों को ध्यान अवश्य रखता है। अब कंपनी के समापन का उचित एवं न्यायपूर्ण कब नहीं माना जाता? कंपनी का समापन निम्न दशाओं में उचित और न्यायपूर्ण नहीं माना जाता कि कंपनी सही समाप्त हुई है। यदि किसी कंपनी के
न्यायपूर्ण एवं समतापूर्ण आधार पर समापन हेतु अधिकरण के समक्ष याचिका प्रस्तुत की जाती है, तो अधिकरण निम्न दशाओं में उस कंपनी को इस आधार पर समापन का आदेश देने से मना कर सकता है। क्या क्या आधार है कंपनी समापन का आदेश देने से मना कर सकता है? पहला, नंबर 1, यदि अधिकरण की राय में आवेदनकर्ताओं के पास समापन के अतिरिक्त कोई अन्य उपचार भी उपलब्ध हो। भाई मान लो कंपनी के जो अर्जदारी हैं या आवेदनकर्ता हैं वो ये कहें कि हमारे पास और उपचार है, अभी समाप्त नहीं होनी चाहिए कंपनी, तो वह समापन का आदेश देने से मना कर सकता है। दूसरा कारण, यदि अधिकरण की राय में आवेदनकर्ता उस अन्य उपचार के लिए प्रयास करने के स्थान पर कंपनी के समापन की अनुचित मांग कर रहे हैं। तीसरा, यदि एक कंपनी निरंतर हानि उठा रही हो लेकिन इसके लाभ कमाने की आशा हो और उस कंपनी के अधिकांश अंशधारी समापन के विरुद्ध हो, तो ट्रिब्यूनल इस कंपनी का समापन उचित एवं न्याय संगत नहीं ठहराएगा। इस प्रकार जब न्यायपूर्ण और समतापूर्ण आधार पर कंपनी के समापन का आदेश हेतु याचिका प्रस्तुत की जाती है, तो अधिकरण आवेदकों को उपलब्ध एवं अन्य उपचारों पर भी विचार करता है। अधिकरण समापन का आदेश केवल तब देता है जब अधिकरण की राय में संबंधित सभी पक्षकारों के हितों के लिए संरक्षण के लिए अन्य उपचार पर्याप्त नहीं है। अधिकरण को याचिका देने के हकदार व्यक्ति अनिवार्य समापन के लिए अधिकरण को नेट चला गया, इसका भी नाराज नेट चला गया। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर लो, चलो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर लो। बोल कितनी होगी रिकॉर्डिंग? 17 मिनट की हो गई। 17 मिनट की हो गई। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? अधिकरण को याचिका देने के हकदार व्यक्ति अनिवार्य समापन के लिए अधिकरण को याचिका निम्न में से किसी के द्वारा भी प्रस्तुत की जा सकती है। नंबर 1, स्वयं कंपनी। कोई भी कंपनी स्वयं भी अपने समापन के लिए अधिकरण को याचिका प्रस्तुत कर सकती है यदि कंपनी की सभा में इस आशय का एक विशेष संकल्प कर लिया गया हो। नंबर 2, कहाँ गया? करना